इस वीडियो में हम आपका एक और एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया है, क्या हमसे पूछा है। यू आर माने आप है, मोहन, आपका नाम मोहन है और ऑफ राजपुर रोड, ठीक, राजपुर रोड के आप रहने वाले हैं और जगह क्या है, देहरादून की है। तो आपका नाम रोहन है, सॉरी मोहन है और आप राजपुर रोड देहरादून के रहने वाले हैं। यू वांट, आप चाहते हैं ए डांस टीचर, आपको एक डांस टीचर की ज़रूरत है। किसके लिए? फॉर योर यंगर, आपकी छोटी सिस्टर, छोटी बहन के लिए। आप कोई छोटी बहन है, आप उसको डांस सिखाना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया जाएगा, आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं या आप किसी कंपनी के मालिक हैं या आप किसी के पिता हैं, भाई हैं, आपको रिलेशन को थोड़ा सा समझना होगा ताकि फिर आप खुद ही सोच पाएँ कि मुझसे क्या पूछा है और मुझे क्या लिखना होगा। तो आपकी छोटी सिस्टर के लिए आपको एक डांस टीचर की ज़रूरत है। अब देखिए, तो राइट माने लिखिए एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखना है, टू बी पब्लिश, इसको छपना है कहाँ पर? इन द क्लासिफाइड कॉलम, जो क्लासिफाइड कॉलम होते हैं, जो तयशुदा कॉलम होते हैं, ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, किसी भी लोकल न्यूज़पेपर के अंदर उसको छापना है आपको। इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 शब्द में आपको लिखना है। अब देखिए आपको ज़रूरत है तो रिक्वायर, आप इसकी जगह वांटेड लिखेंगे तब भी सही था। तो वांटेड भी लिख सकते हैं, रिक्वायर भी लिख सकते हैं। रिक्वायर का मतलब भी ज़रूरत है, वांटेड का मतलब तलाश है। ए डांस टीचर की, अब देखिए क्या लिखा, तो वांटेड यानी तलाश है ए फीमेल डांस टीचर। अब आपने यहाँ क्या लिखा? फीमेल डांस टीचर की ज़रूरत है भैया। फॉर ए गर्ल, एक गर्ल के लिए, एक छोटी लड़की के लिए हमें किसी फीमेल डांस टीचर की ज़रूरत है। और वो जो फीमेल डांस टीचर होगी, शी मस्ट बी ट्रेन, वो ट्रेन होनी चाहिए। ए डिग्री हो उसके पास या फिर उसके पास कोई डिप्लोमा हो डांस का, आप ये चीज़ कह रहे हैं, होल्डर, मतलब ये उसके पास होना चाहिए। और उसकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? लगभग 25 से 30 ईयर्स, मतलब कि इस एज में अगर वो टीचर होगी तो वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं। सैलरी जो होगी भाई 10,000 होगी, क्योंकि वो पर्सनल टीचर होगी तो आप उसको कम से कम 10,000 सैलरी तो देंगे ही महीने की। उसके बाद शी मस्ट गिव, माने उसे देने होंगे 2 रेफरेंस, यानी कि 2 रेफरेंस की। अगर कोई टीचर आएगी आपकी सिस्टर को सिखाने के लिए, आप पूछोगे ना कि आपने किस किस को सिखाया है, तो वो 2-3 रेफरेंस अगर आपको दे देगी कि देखो मैंने उनको सिखाया है और आप उनको जानते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाता है। ये है मेल, आप मेल कर सकते हैं। योर रिज्यूम, यानी आप भाई हैं और आप बोल रहे हैं कि आप जो डांस टीचर जो भी मेरे यहाँ आना चाहती हैं वो अपना रिज्यूम मुझे मेल कर सकती हैं, ठीक, टू मोहन, मोहन को। और ये आपने एड्रेस लिख दिया है 110 गोकुल कॉलोनी, राजपुर रोड, देहरादून। अब इसमें देखिए ये जो था आपका, इसमें देहरादून हमें दिया था, राजपुर भी दिया था, रोड भी दिया था, लेकिन हमने अपने पास से कॉलोनी का नाम लिख दिया 110 गोकुल कॉलोनी। तो ये हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया, जबकि हमें सिर्फ इतना दिया। तो आप इसमें कुछ और ऐड भी कर सकते हैं, या अगर कहीं नहीं भी दिया है क्वेश्चन में तब भी आपको एड्रेस तो देना ही होता है। थोड़ी बहुत चीज़ें हमें खुद लिखनी होती हैं और कुछ चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी होती हैं। तो आप इसको समझिए और समझ के करते रहिए भैया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।